ईरान और अमेरिका के बीच अब डील नहीं, अब सिर्फ युद्ध होगा, क्योंकि ईरान ने बहरीन, कुवैत में यूएस ठिकानों पर मिसाइलें दाग दी हैं, तो वहीं अमेरिका ने भी जवाबी अटैक किया है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं रितु सिंह। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की कोशिशों के बावजूद दोनों पक्षों के बीच तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। ईरान ने बुधवार को कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल से कुछ हमले भी किए हैं। इसके जवाबी एक्शन में यूएस आर्मी ने ईरान के केशम आइलैंड और अन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। यूएस सेंट्रल कमांड ने एक बयान जारी किया और कहा कि तेहरान ने अपने पड़ोसी देशों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए, ये सभी नाकाम रहे। कुवैत में ईरान की दागी गई मिसाइलें या तो टारगेट तक नहीं पहुंच पाई या उन्हें रास्ते में ही नष्ट कर दिया गया। बहरीन पर भी दागी गई 3 मिसाइलों को यूएस और बहरीन एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया है। यूएस सेंट्रल कमांड ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने दावा किया कि उन्होंने बहरीन में अमेरिकी 5वीं फ्लीट के हेडक्वार्टर और क्षेत्र में स्थित एक अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। दावा एकदम झूठ है। अमेरिकी सेना पर ईरान के सभी हमले विफल रहे। अमेरिकी सेना सतर्क है और ईरान की किसी भी आक्रामकता से बचाव के लिए तैयार है। हमले के बाद कुवैत में अलार्म बज रहे हैं। लोगों से सुरक्षा निर्देश का पालन करने के निर्देश जारी किए गए। कुवैत सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि कुवैती एयर डिफेंस सिस्टम इस समय मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रहा है। अगर विस्फोट की आवाज़ सुनाई देती है तो ये एयर डिफेंस सिस्टम से हमलों को रोकने का परिणाम है। सभी से अपील की गई कि वो संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी सुरक्षा निर्देश का पालन करें। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बुधवार को फिर से बढ़ गया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया कि उसने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर, मिलिट्री एयरबेस और हेलीकॉप्टर्स पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। तो वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि ईरान ने क्षेत्रीय देशों की तरफ कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। हालांकि सभी हमले फेल हो गए। कुवैत पर दागी गई 2 मिसाइलें या तो टारगेट से चूक गई या फिर रास्ते में ही नष्ट कर दी गई। बहरीन में दागी गई 3 मिसाइलों को अमेरिकी और बहरीन एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया। दूसरी ओर अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान के केशम आइलैंड स्थित एक कम्युनिकेशंस टावर पर अटैक किया। अमेरिकी सेना ने इसे आत्मरक्षा में किया गया हमला बताया है। तो अमेरिका ने हॉर्मुज के पास एक ऑयल टैंकर पर भी हमला किया। सेंटकॉम ने इसका एक ड्रोन वीडियो जारी भी किया है। बोत्सवाना के झंडे वाले इस ऑयल टैंकर से आग की लपटें निकलती दिखाई दी। अमेरिकी नाकेबंदी के हमले का शिकार हुआ ये टैंकर हॉर्मुज स्ट्रेट से ईरान के खार्ग आइलैंड की तरफ जा रहा था। बता दें आपको कि साइबर हमले में गजा के 6 लाख परिवारों का डेटा लीक हुआ है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी WFP ने बताया कि गजा के करीब 6 लाख फिलिस्तीनी परिवारों की निजी जानकारी एक साइबर हमले में लीक हो गई है। ये डेटा उस सेल्फ रजिस्ट्रेशन ऐप से जुड़ा था जिसके जरिए लोग खाद्य और नगद सहायता पाने के लिए आवेदन करते थे। WFP ने कहा कि लीक हुई निजी जानकारी में नाम, पहचान पत्र नंबर, मोबाइल नंबर और लोकेशन डेटा शामिल है। अमेरिका ईरान टकराव के बाद तेल की कीमतों में उछाल भी आया है। तो मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच बुधवार सुबह कच्चे तेल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। 1% से ज़्यादा तेज़ी आई है। ब्रेंट क्रूड की कीमत $1.05 यानी 1.09% बढ़कर $97.05 प्रति बैरल पहुँच गई है। तो वहीं अमेरिकी WTI क्रूड $1.01 यानी कि 1.08% चढ़कर $94.77 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। 3 जून 2026 के अपडेट हम आपको बता रहे हैं। और इसके साथ ही बता दें कि लेबनान में इजरायली हमले बढ़ने से UN की संस्था पर सवाल उठे हैं। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना के आगे बढ़ने के बाद संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले हफ्ते इजरायली सैनिक लेबनान के अंदर पहले से ज़्यादा आगे तक पहुँच गए। इसके बाद कई लोगों ने पूछा कि अगर यूनिफिल का काम शांति बनाए रखना है तो वो इजरायली सेना को आगे बढ़ने से क्यों नहीं रोक सका। लेबनान में इजरायली हमले बढ़ने से UN की संस्था पर सवाल उठे हैं। संयुक्त राष्ट्र का एक शांति मिशन है जिसे दक्षिणी लेबनान में युद्ध विराम की निगरानी और शांति बनाए रखने के लिए तैनात किया गया, लेकिन लंबे समय से इस मिशन को दोनों पक्षों की आलोचना झेलनी पड़ रही है। इसराइल का आरोप है कि यूनिफिल हिजबुल्लाह की सैन्य गतिविधियों को रोकने में नाकाम रहा। तो वहीं हिजबुल्लाह और उसके समर्थकों का कहना है कि इसकी कुछ गतिविधियां इसराइल के हितों के मुताबिक काम करती हैं। इधर कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर फिर से ईरानी ड्रोन हमला हुआ। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने भी ये कहा कि ईरान ने कुवैत में मौजूद अमेरिकी बलों पर फिर से ड्रोन हमले किए। हालांकि सारे हमले नाकाम हो गए हैं। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने कई ड्रोन को मार गिराया और किसी अमेरिकी सैनिक या सैन्य संसाधन को नुकसान नहीं हुआ।
वहीं हिजबुल्लाह का दावा है कि दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना पर 13 हमले हुए। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना पर 13 हमले किए। संगठन के मुताबिक इन हमलों में सैनिक जमावड़ा, सैन्य वाहन और कमांड पोस्ट को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह ने बयान में कहा कि उसके लड़ाकों ने रॉकेट, आर्टिलरी, गाइडेड मिसाइल और अटैक ड्रोन का इस्तेमाल कर इजरायली सेना को आगे बढ़ाने की कोशिशों को रोका है। संगठन के मुताबिक दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में दोनों पक्षों के बीच भारी संघर्ष हुआ, जहां इजरायली सेना ने घुसपैठ बढ़ाई। तो वहीं अल बलू इलाके में हिजबुल्लाह ने कई इजरायली मरकावा टैंकों को भी निशाना बनाने और एक सैन्य वाहन के पास विस्फोटक डिवाइस उड़ाने का दावा किया। संगठन ने कहा कि इसके बाद इजरायली सैनिकों को अपनी कार्रवाई रोकनी पड़ी और एयर स्ट्राइक के सहारे पीछे हटना पड़ा है। इस बयान में यह भी कहा गया कि दक्षिणी लेबनान के ऐतिहासिक ब्यूफोर्ट कैसल और बियादा कस्बे के आसपास तैनात इजरायली बलों पर भी मिसाइल और रॉकेट हमले किए गए। हिजबुल्लाह के मुताबिक इन हमलों में एक कमांड मुख्यालय और बख्तरबंद यूनिट्स को निशाना बनाया गया। ट्रंप लेबनान पर हमले को लेकर नेतन्याहू पर भड़के। ट्रंप ने सोमवार को इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात कर लेबनान में इजरायली सैन्य कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताई, गाली गलौज भी की। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने गुस्से में नेतन्याहू को पागल तक कह दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान पर हमले के बाद ईरान ने सोमवार को ये चेतावनी दी थी कि अगर इजरायली कार्रवाई जारी रही तो वह अमेरिका के साथ चल रही बातचीत को छोड़ सकता है। इससे नाराज ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन किया। बता दें आपको कि अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ट्रंप खासतौर पर इस बात से परेशान थे कि लेबनान में बड़ी संख्या में आम नागरिक मारे जा रहे हैं और एक हिजबुल्लाह कमांडर को निशाना बनाने के लिए इमारतें गिराई जा रही हैं। अब पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हो चुका है, ये बड़े अपडेट्स भी जान लीजिए। ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। तो सबसे बड़ा अपडेट तो यही है कि ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल ड्रोन हमले किए हैं। अमेरिका ने यह दावा किया है कि ज़्यादातर मिसाइलें हवा में ही इंटरसेप्ट कर दी गई। अमेरिका ने ईरानी ऑयल टैंकर पर हमले किए। अमेरिका ने ईरान के केशम आइलैंड, गोरुक और हॉर्मुज के पास ऑयल टैंकर्स पर हमले किए। ईरान ने जवाब में एक जहाज़ को मिसाइल से निशाना बनाया। ट्रंप ने लेबनान पर नेतन्याहू को फटकार लगाई। इजरायली हमलों पर ट्रंप ने लेबनान में नेतन्याहू को फोन पर फटकार लगाई। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि अगर मैं नहीं होता तो तुम जेल में होते। लेबनान में इजरायली हमले भी तेज हो चुके हैं। तो लेबनान में इजरायली हमले इन दिनों जारी हैं। नबातियह समेत कई इलाकों पर एयर स्ट्राइक हुई है, जबकि हिजबुल्लाह ने भी ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। लेकिन अब देखना होगा कि ईरान के किए गए हमले पर क्या जवाबी कार्रवाई की जाती है।